नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। भारत के शिक्षा मंत्रालय से अनुरोध है कि नीट से संबंधित 23,35,000 छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए परीक्षा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए देश को अच्छे चिकित्सक मिले, इस भावना को देखते हुए और जो बच्चे 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष के हैं वो सड़कों पर 4 जून से आंदोलनरत हैं। शांतिपूर्वक आंदोलन उनका चल रहा है। सारी परिस्थितियों को देखते हुए 13 जून से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जिस ढंग के बयान दिए हैं और बयानों को जो बदलने की स्थिति आई है, दिनांक 16 जून को शिक्षा मंत्री जी ने यह मान लिया कि कुछ गड़बड़ी हुई है, 2 सेंटर पर हुई है और सरकार इसको गंभीरता से ले रही है और इसमें एनटीए के भी जो पदाधिकारी दोषी पाए जाएंगे, सरकार उनको नहीं बख्शेगी। वक्त आ गया है माननीय शिक्षा मंत्री जी को अभी भी गंभीर होना चाहिए और एनटीए को झूठ मूठ का ये बचाव का रास्ता नहीं ढूंढना चाहिए। गलतियां तो हो गई हैं, चाहे वो हरियाणा के एक सेंटर की बात हो, चाहे वो गोधरा के एक सेंटर की बात हो, या पटना में बिहार में जो ईओयू जांच कर रही है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ये कहता है, जो बातें सामने आई हैं, गिरफ्तार छात्रों ने जो बयान दिए हैं, पैसों का जो खेल हुआ है, यह स्पष्ट है। एनटीए को चाहिए कि ईओयू को वो क्वेश्चन उपलब्ध कराए जो से ये क्वेश्चन मिले हैं ईओयू को, और विद्यार्थियों ने कहा है कि 4 घंटा पहले उनको मिल गया था और खेमनीचक के एक सेंटर पर उनको रटवाया गया था आंसर। माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भले 23,35,000 विद्यार्थी हों, यदि एक भी विद्यार्थी को क्वेश्चन मिल गया है अगर परीक्षा प्रारंभ होने से पहले, तो निश्चित तौर पर यह एग्जाम रद्द होना चाहिए और सरकार को अब इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। इस नीट एग्जाम को रद्द करना ही अब लगता है कि एकमात्र उपाय है, ताकि देश के जो हमारे नौनिहाल हैं उनका विश्वास लौट सके एग्जाम लेने वाली संस्था पर, परीक्षा पर। और सरकार को अब यह चाहिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एनटीए के थ्रू ये लिख कर दिया जाए कि अब इसकी जांच की जाएगी। काउंसलिंग का डेट जो ही अनाउंस होगा, मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों में एक अलग ढंग की भावना आ जाएगी कि इसका मतलब है कि सरकार मानने को तैयार ही नहीं है। काउंसलिंग तो किसी भी स्थिति में 8 जुलाई से पहले होनी ही नहीं चाहिए। सरकार को इससे बचना चाहिए। 24 जून से संसद का सत्र स्टार्ट होने वाला है और एजुकेशन मिनिस्ट्री को चाहिए कि एक हाई पावर्ड कमेटी बने जिसकी देखरेख रिटायर्ड जस्टिस किसी भी हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, उनकी देखरेख में, और जो हाई पावर्ड कमेटी बने उसमें सीनियर आईएएस आईपीएस अफसर्स को रखे जाए और इस बीच की जांच निष्पक्ष तरीके से हो। एसआईटी काम कर रही है गुजरात में या ईओयू कर रही है, तो उस हाई पावर्ड कमेटी निश्चित तौर पर ये सभी से तालमेल बैठाएगी और जो भी दोषी पाए जाए, चाहे कितने बड़े से बड़े पदाधिकारी हों या छोटे से छोटे कर्मचारी हों, किसी भी स्तर के लोग हों, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो नीट हो, जेईई हो, अन्य नौकरियों की परीक्षाएं हो, सब किसी भी राज्य की लोक सेवा आयोग के या सबऑर्डिनेट कमीशंस के, इन सभी में लोगों को डर भय पैदा हो। और इसमें चाहे वो छात्र हों, चाहे वो सॉल्वर्स हों, चाहे वो शेटर्स हों, सबके विरुद्ध जो दोषी पाए जाएं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और बाद में जो सेंटर बनाए जाएं जब भी एग्ज़ाम हो, यही अगर कैंसिल होकर री एग्ज़ाम होता है तो हर ज़िले के कलेक्टर को जिम्मेवारी दी जाए, एसपी को जिम्मेवारी दी जाए कि अगर कोई गड़बड़ी होगी तो निश्चित तौर पर आप नहीं बच पाएंगे। और डीएम एसपी चाह लेंगे तो एक पत्ता भी नहीं खिसक सकता है एग्जामिनेशन सेंटर पर, और वैसी परिस्थिति में तब जाकर विश्वास लौटेगा।
और इसमें निश्चित तौर पर आगे से सेंटर बनाने में एक चीज़ और ध्यान रखना चाहिए कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के प्रभाव में हैं, उनके द्वारा खोले हुए हैं, वहाँ तो किसी भी तरह से किसी भी चीज़ का, चाहे नौकरी के लिए हो या हायर एजुकेशन के लिए हो, वहाँ सेंटर नहीं बनाया जाना चाहिए। हर एग्ज़ाम में ये एक भारत सरकार का और सभी राज्य सरकारों का निर्देश होना चाहिए कि वैसे किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का हो या उनके प्रभाव का हो, वहाँ सेंटर नहीं बनाया जाना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।